अपनी पसंद की कार लेना हर किसी का सपना रहता है। वैसे ही ऋषि का भी सपना था कि वो अपनी फेवरेट कार ले और उसका वो सपना आज पूरा हो गया था। उसे अपने बजट में ही अपनी फेवरेट कार मिल गई थी। इस कार को लेकर वो बहुत खुश था क्योंकि उसने ये अपनी कमाई से और अपनी मेहनत से कार ली थी। ऋषि अभी अभी ड्राइविंग सीखा हुआ था, इसलिए उसके साथ उसका दोस्त मोंटी भी हुआ करता था। एक महीने में ही मोंटी और ऋषि ने मिलकर पूरा शहर घूम लिया था और अभी ऋषि ड्राइविंग में एक्सपर्ट भी हो गया था। जब भी मन चाहे तभी वो कार लेके अकेला ही राइड पे घूमने जाता था क्योंकि अभी उसे ड्राइविंग पे कॉन्फिडेंस आ गया था। एक दिन उसने मोंटी से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ नाइट ड्राइव पे चलोगे? तो मोंटी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया, लेकिन ज़िद्दी होने के कारण ऋषि अकेला ही नाइट ड्राइव पे निकल पड़ा। ड्राइविंग करते करते वो अपने ही धुन में हाईवे पे लग गया और शहर से बहुत दूर चला गया। लगभग आधा घंटा ड्राइव करने के बाद उसे पता चला कि वो शहर से बहुत दूर आ चुका है। और एक बात तो उसे अभी भी अजीब लग रही थी कि उस रोड पे उसके कार के सिवाय कोई व्हीकल नहीं था। थोड़ा डिस्टेंस पार करने के बाद उसे एक लड़की लिफ्ट मांगती हुई नज़र आई, लेकिन रॉबरी के किस्सों को ध्यान में रखकर उसने गाड़ी ना रुकाने का डिसीजन लिया और वो सीधा चलते ही रहा। अब ऋषि को डर लग रहा था कि कहीं मैं फंस तो नहीं गया हूँ। विकी के दिमाग में अब बहुत सारे सवाल घर करने लगे थे। तभी ऋषि की नज़र रोड के साइड पे चली गई। 10 मिनट पहले जिस स्टॉप पर उसने उस लड़की को देखा था, आगे वही लड़की उससे लिफ्ट मांग रही थी। ऋषि को अब ये पता चल गया था कि वो किसी मुसीबत में फंसने वाला है। वो बिना रुके गाड़ी चला ही रहा था। थोड़ा डिस्टेंस पार करने के बाद उसे हैरान करने वाली बात हो गई। रोड के ठीक बीचों बीच सामने एक सफ़ेद कपड़े पहने हुई औरत उसके कार के सामने आ गई और उसे लिफ्ट मांगने लगी। धीरे धीरे उस लड़की का हाथ और उसकी हाइट लंबी होती जा रही थी। ऋषि ने कैसे तो भी करके कार पे कंट्रोल किया और साइड से गाड़ी निकाली। उसने गाड़ी ना रोकने का डिसीजन लिया। जैसे ही वो आगे जा रहा था, पीछे से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी और वो जो कुछ भी था वो हर किसी का रूप लेने लगा था। धीरे धीरे उस भूत ने एक आदमी का, और वो भी अजीब ही आदमी का रूप धारण कर लिया और वो आत्मा ठीक ऋषि के कार के पीछे भाग रही थी। ऋषि की कार उनके सामने एक खिलौने जैसी लग रही थी और वो आत्मा ने देखते देखते ही किसी बहुत बड़ी भूतनी का रूप धारण कर लिया था। कभी पीछे से एक आदमी की आवाज़ आती थी तो कभी औरत की, और वो बहुत ही डरावनी थी। जैसे तैसे करके ऋषि को मेन रोड मिल गया और वो सीधा रास्ता निकालते हुए अपने दोस्त मोंटी के घर आ गया और फूट फूट कर रोने लगा। मोंटी ने उसे सभी बातों का कारण पूछा। तभी ऋषि ने अपने साथ हुआ हादसा मोंटी को बताया। इस पर मोंटी ने कहा, तुम अभी इस शहर में फिर भी नए हो, मुझे इन सब बातों का पता है, इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि अकेले घूमने नहीं जाना। जिस हाईवे से तुम गए थे वो हाईवे एक डेड हाईवे करके जाना जाता है। ऐसे कहते हैं कि उस हाईवे पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं और वहाँ पे आज भी उनकी आत्माएं घूमती रहती है और उस हाईवे से जो भी गुज़रता है वो लौटकर वापस नहीं आता। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, इसलिए उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं किया।